अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के बारे में है। आज की वीडियो में इसकी किस्त नंबर 41 पर तबसरे के साथ साथ इसके आने वाली किस्त के वाकयात पर भी बात करेंगे और इसके अलावा इस ड्रामे के हवाले से कुछ नई खबरें भी आप लोगों को दी जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, टर्किश प्रोडक्शन कंपनियां हमेशा इस्लामी तारीख के नामवर जंगजुओं को किताबों की दुनिया से निकालकर एक मुजस्सम सूरत में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रही हैं और इन्हीं नामवर जंगजुओं में एक जबरदस्त नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी का है, जिन पर एक बेहतरीन ड्रामा पेश किया जा रहा है। जहां तक किस्त नंबर 40 की बात है तो ये एपिसोड आसाब के साथ खेलने वाली किस्त थी, यानी कि राकीफ को कैद करके किंग मालरिक के हवाले करना, अपने कैदी छुड़ाना और फिर राकीफ को दोबारा से गिरफ्तार करने की कोशिश करना। लेकिन यकीन जानिए कि इस तमाम किस्त में बुरो के किरदार ने हमें सरप्राइज कर दिया। लेकिन राकीफ के इस तमाम सिनेरियो के दौरान कुछ कुछ ऐसे ख्यालात ये भी आ रहे थे कि राकीफ की एंट्री से पहले ये सीजन बेहतरीन जा रहा था और बड़ी हद तक तारीख के मुताबिक भी था। लेकिन ताजी राकीफ के आने से एक बार फिर से इस ड्रामे से सीजन 1 वाली वाइब्स आ रही हैं कि पकड़ो फरार हो जाओ वाला सिनेरियो दोबारा से देखने को मिलना शुरू हो गया है। ऊपर से इस किस्त में एक बार फिर जंगल बार बार से देखने को मिला, तो इसलिए सीजन 1 वाली फील आ रही थी। जबकि इस एपिसोड में ताजे राकीफ की बेटी की एंट्री भी हो चुकी है और ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की नहीं बल्कि ताजे राकीफ की बेटी है। मुझे इसके बारे में यह गलत फहमी हुई थी कि शायद इसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बेटी के तौर पर लाया जा रहा है। बहरहाल सायरा को देखकर सुरैया की याद आ रही थी, क्योंकि इसकी भी वही अच्छी फाइटिंग स्किल्स हैं जो सुरैया की थी। और राकीफ और उसकी बेटी के बारे में एक अजीब सी बात यह है कि राकीफ फातमी खिलाफत का वफादार है, लेकिन उसकी बेटी ने खलीफा को जहर दे दिया। तो आखिर क्यों? क्योंकि जो लड़की लतीफ से दवाई लेने आई थी उसकी आंखें बिल्कुल सायरा जैसी थी। तो जैसा कि मेरा ख्याल ये है कि ये राकीफ की बेटी ही है, तो सवाल ये है कि इसने खलीफा को क्यों जहर दिया। शायद इसने खलीफा को इसीलिए जहर दिया क्योंकि इसने खलीफा को यह कहते सुन लिया था कि वो राकीफ को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। उधर बायबोरा सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीबी साथियों में शामिल हो गया है और ये उनके स्क्वाड में एक अच्छा इजाफा है। और इस एपिसोड में बूरी का किरदार नुमाया रहा और वाकई बूरी की फाइट के अंदाज में संजर की झलक आई। यानी कि अगर इसका मुवाजना संजर से किया जा रहा है तो गलत नहीं है, और वो वाकई सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए उनकी आंखों का नूर बनकर आया है और उसी ने ही सलीबियों का सारा प्लान गारत कर दिया। दुश्मन भाग गए और जैसा कि इसके आने से पहले मैंने ये कहा था कि ये गाय डिलुजिनान के लिए टक्कर का दुश्मन साबित होगा, तो इसने आते साथ ही गाय डिलुजिनान को उसकी औकात याद दिला दी। और अगर हमें ये देखना हो कि किसी अदाकार की एंट्री स्ट्रांग है या नहीं, तो ये देखना काफी है कि क्या उस किरदार के आने के बाद कहानी के वाकयात बदल गए हैं या वो किरदार वाकयात बदलने की सलाहियत रखता है, और क्या उसके आने से कहानी मजीद जबरदस्त हो गई है। तो नाजरीन इकराम, बूरो के किरदार की एंट्री के बाद ये तमाम बातें इस किस्त में महसूस हुई। और उधर बारिश बख्ताश और योगर कुनेश के किसी भी सीन में ऐसा नहीं लगा कि इस सीरीज में ये इनका पहला सीन है। यूं ही लगा कि वाकई दो भाई मिले हैं, इनके दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। और योगर कुनेश देखने में बड़े नरम से तबीयत के शख्स लगते हैं, तो इनके हर किरदार के साथ सेटिंग बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। और नाजरीन इकराम, आप में से जो लोग मेरी वीडियोस के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि पिछले ही हफ्ते सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के बारे में बनाई गई मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि एमरे कोनक को सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाकी भाइयों के साथ साथ उनके कजन नासरुद्दीन और उनके भतीजों तकीउद्दीन और फरुख शाह की भी इस सीरीज में एंट्री करवानी चाहिए। लेकिन एमरे कोनक ने यहाँ महमद बोजदैग वाली हरकत की, यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के हकीकी भतीजों के बजाय फर्जी नामों वाले भतीजों की एंट्री करवाई, जिनके नाम इस सीरीज में तौरान और अली हैं। और ये बात समझ से बाहर है कि जैसे महमद बोजदैग किसी भी नए आल्प को जब कुरल में लाते हैं तो उसे किसी तारीखी आल्प वाला नाम क्यों नहीं देते। तो यही एमरे कोनक से भी यही सवाल है कि जब आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी के दो भतीजों की एंट्री करवानी ही थी तो उनके तारीखी नाम तकीउद्दीन और फरुख शाह क्यों नहीं रखे गए। क्योंकि ऐसी बातों के बारे में तो पिछले 6 साल से सोच सोच कर मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया है। अगर व्यूअर्स में से कोई इसकी वजह जानता है तो कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और नाज़रीन इकराम, फातमी खलीफा आने वाली किस्त में अब मर जाएगा और ऑफिशियली तो पिछली किस्त में जुमे के खुतबे के बाद फातमी खिलाफत खत्म हो चुकी थी, लेकिन खलीफा के मरने के बाद अब हकीकत में भी इसका खात्मा हो जाएगा। और आने वाली किस्त की सूरत हाल ये है कि शमसा खातून बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी से वादा कर चुके हैं कि ताजे राकीफ किंग मालरिक और मारिया कॉमनिना की शादी पर मर जाएगा, लेकिन उधर बुरू उनके कब्जे में सायरा की वजह से आ जाएगा और मारिया से शादी के बाद किंग मालरिक को बाज़ंतीनियों की भी सपोर्ट हासिल हो जाएगी, जिसके बाद उनका अगला हदफ मिस्र की फतह होगा। जबकि मारिया के आने से किंग मालरिक को बाज़ंतीनियों की मदद मिल जाने से
नूरुद्दीन के बजाय इसका पलड़ा भारी हो जाएगा और आने वाली किस्त में राकीब को मारना मेन टारगेट होगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी एथसीज को कमांडर बनाकर अपने जाबाजों को इस मिशन पर रवाना करेंगे। लेकिन यहाँ इनकी नाकामी का ज्यादा इम्कान है क्योंकि राकीब इंतहाई ज़हीन, मौका शनास दुश्मन है और मुखालिफ की कमजोरियों को जानना और फायदा उठाना भी अच्छी तरह जानता है। ये बात उसका बूरो के साथ सिनेरियो देखकर बड़े अच्छे तरीके से मालूम हो गई। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त नज़ारे इस्माइलियों की भरपूर एंट्री हो जानी चाहिए क्योंकि इस वक्त वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के बड़े मुखालिफ थे और इस किस्त में खलीफा के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकालमे ने सिर्फ चंद जुमलों में इनके अकीदे की असलियत खोल कर रख दी। हजरत अली करमल्ला वजहू के हवाले से जो कुछ भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। और नाज़रीन इकराम, अगर पिछली किस्त की रेटिंग की बात करें तो वो उतनी नहीं थी जितनी क्या होनी चाहिए थी, जो कि 3.80 थी। और ये कहा जा रहा है कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी की रेटिंग इसी तरह 3 साढ़े 3 ही रही तो किस्त नंबर 20 पर इसे खत्म किया जा सकता है और फिर यरूशलेम की फतह नहीं दिखाई जाएगी। वैसे देखा जाए तो एमरा कोनिग सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं और पहले सीजन में तो तुर्कों को गिला बनता था कि सीजन 1 में तारीखी वाकयात नहीं, लेकिन अब दूसरे सीजन में तो तारीखी वाकयात और किरदार भी लाए जा रहे हैं, अच्छे अदाकार हायर किए जा रहे हैं, हर सिनेरियो पहले से बढ़कर बेहतरीन होता है। लेकिन तुर्कों को परवाह ही नहीं। बेचारा योगर गुनेश दिन रात एक कर रहा है, तमाम अदाकार जान लगाकर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन तुर्कों को पीर वाले दिन वही सीरीज पसंद आ रही है जिसका नाम है उजाक शहर, जिसमें एक मर्द को अपनी भाभी से मोहब्बत हो जाती है। चूंकि मैंने ये ड्रामा नहीं देखा इसलिए मुझे तफसील तो मालूम नहीं, लेकिन सोशल मीडिया से कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये ड्रामा किसी नाजायज रिश्ते पर ही बनाया गया है। कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही कहा था कि अगर किसी कौम के नौजवानों को खराब करना हो तो इन्हें रक्सो सुरूद की तरफ लगा दो और इनमें बेहयाई और अयाशी आम कर दो, वो कौम तबाह हो जाएगी। इसी को अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया, आज तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सिना अव्वल ताउसो रुबाब आखिर। तो इस कदर बेहतरीन किस थी कि इसमें कोई कमी नहीं थी। पता नहीं तुर्कों को ये सीरीज दिखाने और पसंद करवाने के लिए आखिर ऐसा क्या किया जाए। अब इसमें लिचरपन तो शामिल नहीं किया जा सकता जो कि इनकी डिमांड है, और मुझे यही लगता है कि जैसे ही उजाक शहर जैसा लिचर ड्रामा शुरू हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फैंस उधर शिफ्ट हो गए हैं। और जहां तक ये ड्रामा खत्म होने वाली बात है तो अगर बारबरूसा ड्रामा सीरीज के तजुर्बे को सामने रखा जाए जिसे टीआरटी ने इसकी 1.5 या 2 रेटिंग के बावजूद मुकम्मल किया था, तब दिल को कुछ तसल्ली होती है। और इस ड्रामे के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि 2 मजीद तारीखी किरदारों की एंट्री आने वाली किस्तों में होने वाली है। अभी तक इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि वो किरदार कौन है और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की साइड से है या फिर दुश्मनों की। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थे मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।